वेलकम बैक एवरीवन। पाइथन में आज का टॉपिक है फॉर लूप। तो एक फाइल बना लेते हैं यहाँ से, डे 14 फॉर लूप के नाम से। तो फॉर लूप का यूज क्यों करते हैं हम? फॉर लूप का यूज इसलिए करते हैं हम क्योंकि हम जो भी टास्क को रिपीटेड टास्क है हमारे पास, किसी वैल्यू को हमने बार बार प्रिंट कराना है, तो वहां पे हम लूप के अंदर दे देंगे उसको। अगर किसी वैल्यू को रीयूज करना है, एक तरीके से बोल सकते हैं, यानी किसी भी डेटा का इटरेशन करना है। अभी मैं नंबर्स के लिए बता रहा हूँ। इसमें अब 3 चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फॉर ए इन रेंज। रेंज क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है लूप पाइथन के अंदर। फॉर ए इन रेंज, ठीक है। रेंज में अब मैं इसके अंदर दे दूंगा जैसे 5, और यहाँ पे कॉलन स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे उसके नीचे प्रिंट। अब प्रिंट यहाँ तो इसके जैसे यहाँ पे आया था, इसके नीचे एंटर करूंगा तो इंडेंटेशन वहीं पे आएगा। आप या फिर क्या कर सकते हैं, इसको बैक स्पेस के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट ए, ठीक है। प्रिंट ए कर दिया मैंने। तो अभी ये पहला सिंगल पैरामीटर है मेरा, इसको मैं ऐसे रन करता हूँ, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4। अगर मेरे को 5 तक रन करना है तो यहाँ पे 6 मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 5। अब इसका थोड़ा मैं समझा देता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। मैंने बोला ना 3 चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पे? स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट क्या हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और सेकंड है इसमें कंडीशन। कंडीशन क्या है? ये है लेस देन 6, ठीक है। और थर्ड क्या है? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है? 1 से। बाय डिफॉल्ट ये 1 से इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये 3 पैरामीटर हैं, लेस देन 6, कंडीशन जो मैं दे रहा हूँ, और स्टार्ट पॉइंट कितना है 0 से, और इंक्रीमेंट 1। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, कुछ टेक्स्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ वेलकम बैक। तो आप देखेंगे 6 टाइम यहाँ पे, 5 टाइम यहाँ पे, सॉरी 6 टाइम यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? वेलकम बैक, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है अभी। अभी अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तब अब 5 टाइम वेलकम बैक प्रिंट होगा, ठीक है। ये तो था मेरा सिंगल पैरामीटर।
अब इसको 2 पैरामीटर में कैसे यूज करूंगा, मैंने बोला फॉर ए इन रेंज। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा मेरा 1, कब तक चलाना है 5 तक, ठीक है। और प्रिंट ए। अब इसको मैं रन करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पे दूसरा लूप चला रहा हूँ तो यहाँ पे एक प्रिंट दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा लूप स्टार्ट होगा मेरा यहाँ से। अब ये देखिए अब दूसरा पैरामीटर में क्या आया इसका, ये स्टार्ट 1 से हो रहा है, ठीक है। अगर इसको लेस देन 6 करता हूँ कॉमा 6, ठीक है, तो ये 5 टाइम रन होगा। 1 2 3 4 5। तो 1 से स्टार्ट होके अब इसका क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, जो इम्प्लीमेंट के लिए है वो अभी मैं इसका बता रहा हूँ। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 6 और इंक्रीमेंट 1 का। तो इसमें भी ऑटो इंक्रीमेंट होता है 1 का। ठीक है। अब इसी के अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ पाइथन। ठीक है, मैंने बोल दिया फर्स्ट में पाइथन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये कितने टाइम रन हुआ, 5th टाइम। तो ये था मेरा दूसरा पैरामीटर। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया एक, 1 से स्टार्ट हो और लेस देन 6, यानी लेस देन 6 का मतलब 5 तक चलेगी। अब यहाँ पे लेस देन 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। 11 जैसे ही करूंगा तो ये 10 तक चलेगा। ये देखिए, और ये पहला वाला लूप था मेरा यहाँ पे, और उसके बाद ये दूसरा वाला। अब इसके बाद है मेरा थर्ड पैरामीटर, ठीक है। तो थर्ड पैरामीटर के लिए क्या है, यहाँ पे मेरे को मैंने बोला फॉर ए इन रेंज 1, 6, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 2 का इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे मेरे को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट ए कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 11 करता हूँ तो ये 10 तक रन होगा और 2 का इंक्रीमेंट करेगा, सॉरी 9 तक। और यहाँ पे इसके नीचे प्रिंट, ठीक है। तो तीसरा लूप यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा। ये देखिए, आप क्या कह रहे हैं, 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है ये सब में। 1 जैसे 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 2 कितना 5, 5 + 2 होता है 9। ठीक है। अब जैसे मैंने 21 करा तो कितना तक चला ये, 19 तक। जैसे ही 22 करूंगा कितना तक चलेगा, 20 तक चलेगा ये देखिए 21 तक, सॉरी 2 का इंक्रीमेंट है ना। तो अब मुझे कुछ यहाँ पे जैसे 11 करता हूँ
12 करता हूँ और यहाँ पे कुछ और प्रिंट करा देता हूँ, और यहाँ पे करा देता हूँ मैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब 1 2 का इंक्रीमेंट हुआ गुड मॉर्निंग, 1 अभी 1 से स्टार्ट हुआ गुड मॉर्निंग, और इसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया। तो इसका क्या था यहाँ पे इंक्रीमेंट, सॉरी ये पैरामीटर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका भी 1 ही था, यहाँ पे 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट 1 था और कंडीशन भी सेम थी, कंडीशन तो लेस देन 6 बोला, और इंक्रीमेंट था यहाँ पे 2 का। तो यहाँ पे ये तो मेरा सिंगल पैरामीटर हो गया, आप इसमें सिंगल वैल्यू दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए जो आपने जितने टाइम आपने लूप को रन कराना है। और यहाँ दूसरा था कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया मैंने और कितने तक कराना है, 11 तक, यानी लेस देन 11, लेस देन 11। ठीक है, और तीसरा पैरामीटर था कि यहाँ मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया और कितने तक चलाना है, 6 तक, यानी लेस देन 6, और इंक्रीमेंट वैल्यू। अब ये तो है मेरा कि हम तीनों पैरामीटर को कैसे यूज करेंगे, लेकिन इसको रिवर्स डायरेक्शन में हम कैसे यूज करेंगे इसका। उससे पहले मैं अगर 2 का टेबल लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा। ठीक है, फॉर ए इन रेंज, और इसके नीचे फिर से प्रिंट कर दे देते हैं हम यहाँ पे प्रिंट, क्योंकि यहाँ से लूप स्टार्ट करूंगा तो मेरे को पता लगना चाहिए ना कि प्रिंट ए इन रेंज। अब मैं इसको 1 से स्टार्ट करके 10 तक चलाता हूँ। ठीक है, 10 तक नंबर प्रिंट कराना है मेरे को पहले, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा 11, 1 से स्टार्ट करके 11, लेस देन 11। ठीक है, तो ये देखिए अब स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा। अब मेरे को यहाँ पे 3 का टेबल लिखना है या 2 का लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं, सिंपली यहाँ पे करूंगा 2 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ तो 2 का टेबल आ जाएगा, ये देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसे आ गया। लेकिन मुझे अब चाहिए कि यहाँ पे ऐसे आए 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, है ना, ऐसे 2 इक्वल टू 2 4, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे मैं यहाँ पे टैक्स में क्या दे देता हूँ, टैक्स में यहाँ पे दे दूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई, ठीक है 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई का साइन दे दिया यहाँ पे मैंने स्टार का, और यहाँ पे ए, ठीक है और फिर से स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है
कॉमा 2 इंटू ए। ये देखिए, अब जैसे मैंने बोला था ना वैसे ही आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर मेरे को 3 का देना है तो सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 लिख दूंगा यहाँ पे, 3 और यहाँ पे चेंज कर दूंगा 3। ये देखिए 3 का टेबल आ गया, है ना। ये देखिए, अब इसको मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में यूज करना है। सबसे पहले इन सबको मैं एक एक कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में 10 से स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे 0, 0 का मतलब क्या है, ये 1 तक चलेगा, ठीक है। और -1 करेगा, मेरे को करना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में यूज करने के लिए, क्योंकि ये तो होगी मेरी कंडीशन। 0 पर और 1 पर रुक जाएगा ये। तो डिक्रीमेंट करना है तो -1 करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे ए। अब देखिए 10 से स्टार्ट हो गया ये, 10 8 9 6 7। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो ये कितने तक चलना चाहिए, इसको ये 3 तक चलेगा। ये देखिए, तो ये कंडीशन आपने ध्यान देनी है कि यहाँ पे कितने तक चलाना है। और इसको मैं जैसे 5 करता हूँ तो ये कहाँ तक चलेगा, 6 तक। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे को 0 देना पड़ेगा। और जैसे ही डिक्रीमेंट 2 करता हूँ यहाँ पे, अब क्या होगा, तो 2 का डिक्रीमेंट हो गया 8 6 4 2। ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 का डिक्रीमेंट दे के देखिए, तो ये 3 का हो गया। जैसे इंक्रीमेंट कर रहे थे वैसे डिक्रीमेंट भी करना, बट यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।